जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक आपसे बात करता हूँ ओनली एज फैब्रिक किस नए वीडियो में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए भारत एवं विश्व भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ये तो जनरली सबको पता होगा। ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ऑप्शन बी कच्छ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से देश को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? ऑप्शन ए भारत और चीन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम मतलब नया है? ऑप्शन डी गोंडवाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है मतलब किस युग में? ऑप्शन ए क्रिटेशियस युग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछा है असत्य बताना है। ठीक है। इसमें जो पहला ऑप्शन है, भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये तो है। इसके बाद ऑप्शन बी, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी को देखते हैं, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये भी सही है। जो इसमें ये दिया है ऑप्शन सी, ये रॉन्ग है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये गलत है। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है किस युग से? ऑप्शन बी जुरैसिक युग से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिमाणों या परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड खिसका है किस दिशा में? ऑप्शन ए उत्तर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य रेखा एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन सी नागालैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी 7वां। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? इसका सही जवाब डी सिक्किम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ऑप्शन बी गुजरात का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? ऑप्शन डी सेनोजोइक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि आप कोहिमा की कोयट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन
सी 7, ठीक है, 7 राज्य से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, अब पहले में है दक्कन ट्रैप, उत्तर नूतन, फिर पश्चिमी घाट, प्री कैरिबियन, अरावली, क्रिटेशियस आदि नूतन, नर्मदा ताप्ती, कैरिबियन, जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन, ठीक है। तो इसमें कोड का प्रयोग करके सही आंसर को चुनना है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है। 17 का सही ऑप्शन बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? ऑप्शन बी, पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है राजस्थान, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। तो इसको सही सीक्वेंस में सेट करना है, ठीक है। तो इसमें पहले राजस्थान आएगा, पहले राजस्थान, इसके बाद फिर महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटक, इसके बाद तब तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1 3 4 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के साथ म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो इसमें 21 का सही ऑप्शन भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किमी तक समुद्र की ओर फैली हुई है? ऑप्शन सी 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो इसमें पहला है अम्बाला, फिर यहाँ पे खुर्जा, फिर इसके बाद करनाल, फिर रोहतक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है इसमें, ठीक है। इसका सही ऑप्शन डी, इसमें पहले खुर्जा आएगा, उसके बाद फिर करनाल आएगा, फिर रोहतक आएगा, ठीक है। अम्बाला नहीं है इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही सीक्वेंस बताना है कोड का प्रयोग करके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले गुजरात आएगा, इसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। सॉरी ये झारखंड आएगा इसमें, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन ए, इसका सही ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है भारत विश्व का छठा बड़ा देश है। दूसरा स्टेटमेंट संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा स्टेटमेंट कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। स्टेटमेंट चौथा
भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। तो इसमें नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी, इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है और तीसरा, ये दोनों सही हैं इसमें। ठीक है, बाकी ये दोनों रॉन्ग हैं। ठीक, तो अब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।